बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, जमात शशुम की तारीख और शहरियत की दरसी किताब से हम चौथा सबक वैदिक तहजीब पढ़ रहे हैं। अभी ये तीसरी क्लिप है, 4.3 यानी चौथे सबक का तीसरा हिस्सा। आप इसमें ज़िराअत, गल्ला बानी, माशी और समाजी ज़िंदगी से मुताल्लिक मालूमात हासिल करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले समझ लीजिए, ज़िराअत खेती बाड़ी को कहते हैं। गल्ला बानी मवेशी और जानवर पालने का अमल है। माशी और समाजी ज़िंदगी यानी अवाम किस तरह से ज़िंदगी गुजारते हैं, क्या उनके तौर तरीके हैं और उनकी कमाई वगैरह क्या है। तो इसके तहत हम देखते हैं वैदिक ज़माने में ज़िराअत अहम पेशा था। कई बैलों को जोतकर हलों से खेत जोते जाते थे। हलों में लोहे के फल बिठाए जाते थे। अथर्ववेद में फसलों को लगने वाले कीड़ों और फसलों को बर्बाद करने वाले जानवरों का और उनसे तदारुक का बयान भी मिलता है। खाद के तौर पर गोबर का इस्तेमाल किया जाता था। अरे बच्चों, हल जो होते हैं ज़मीन को फाड़ने, ज़मीन को कुरेदने, उसको मिट्टी को भुरभुराने और बारीक करने के अमल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो फल बिठाए जाते थे, ये हमारे खाने के फल नहीं है, बल्कि ये औजार का नोकीला हिस्सा है जिससे ज़मीन को बारीक किया जाता है। तो बैलों को जोता जाता था और बैल के कंधे पर वजन रखकर उन पर हल बांधकर वो हल जो खींचा जाता, तो उनकी ताकत से ज़मीन को कुरेदना, इसको फाड़ना, भुरभुराना, बारीक करना आसान हो जाता। अथर्ववेद जो है, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, उसमें भी बयान है कि जो बीज बोए गए हैं, जो फसल बोई गई है, उस उगने वाली फसल को जो कीड़े लगते हैं, उनको कीड़ों से उस फसल को किस तरह से महफूज रखा जाए और जानवर जो फसल को बर्बाद करते हैं, तो उन जानवरों से किस तरह से हिफाजत की जाए। वैदिक ज़माने में घोड़ा, गाय, बैल और कुत्ते जैसे जानवरों को बड़ी अहमियत हासिल थी। लेन देन के तबादले में गाय का इस्तेमाल किया जाता था। गाय की बहुत अहमियत थी, कारोबारी लेन देन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था इसे, इसलिए गाय को बेहद कीमती समझा जाता था। इस बात पर खास तवज्जो दी जाती थी कि कोई गाय को चुरा कर न ले जाए। घोड़ा तेज रफ्तारी से दौड़ने वाला जानवर है। वैदिक ज़माने के लोग इसे सिधाकर मानुस करने और रथों में जोतने के फन पर बड़ी महारत रखते थे। उस जमाने के रथों के पहियों में सलाइयाँ होती थीं। ठोस पहियों की बनिस्बत सलाइयों वाले ये पहिए वजन के लिहाज से हल्के होते थे। सही मानों में घोड़े जुते हुए सलाईदार पहियों वाले ये रथ बहुत तेज रफ्तार थे। प्यारे बच्चों, रथों के अंदर घोड़ों को जोता जाता था कि वो अपनी ताकत, अपनी कुव्वत से रथों को खींच कर ले जाएं। इन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी। सिधाना यानी ट्रेनिंग देना, सिखाना, तरबियत देना, उनकी तरबियत की जाती थी। और जो पहिए उसमें इस्तेमाल होते थे वो सलाइयोंदार होते थे। जिस तरह से हम आज के दौर में देखते हैं साइकिल को स्पोक होते हैं जो उसके चाक के लिए बहुत आसानी फराहम करते हैं चलने के लिए, तेज रफ्तारी के लिए। तो यही मामला रथों के चाक, रथों के पहियों के अंदर इस्तेमाल किया जाता था। आप देख रहे हैं सफ़ा नंबर 7 पर, किताब खोलकर देखिए आप। वैदिक ज़माने का रथ दिया हुआ है, इसमें 2 घोड़े जोते हुए हैं। घोड़ों की बड़ी अहमियत है। बाद औकात तो कई घोड़े इसमें जोत दिए जाते थे। प्यारे बच्चों, आपको एक अहम मालूमात दी जा रही है। क्या आप जानते हैं इसके तहत घोड़े को अश्व कहते हैं। संस्कृत में अश्व कहा जाता है घोड़े को, और फारसी में जो है तो फरस कहते हैं। प्यारे बच्चों, किसी इंजन की ताकत उसकी इकाई की निस्बत से नापने के लिए जो इकाई इस्तेमाल की जाती है उसे अश्व शक्ति, हॉर्स पावर कहते हैं। इंग्लिश में इसे हॉर्स कहते हैं, इसलिए उसकी ताकत को हॉर्स पावर कहा जाता है।
प्यारे बच्चों, इस डब्बे के अंदर, चौकोन डब्बे में आप देख रहे हैं एक घोड़ा जो है तो एक गाड़ी को खींच रहा है जिसमें पहिए लगे हुए हैं। उस जमाने में ज़राअत और गल्लाबानी के अलावा दूसरे कई पेशों को भी तरक्की हासिल हुई थी। कारोबारी अफराद और कारीगर समाजी निज़ाम के अहम अज्जा थे। शुरेनी नाम से मशहूर उनकी एक अलग अंजुमन यूनियन थी। शुरेनी कहा जाता था उसे। मुख्तलिफ किस्म के पेशे थे, जो पेशों का बयान किया गया उनके अलावा भी दूसरे पेशे थे। और ये जो निज़ाम था, ये जो समाज का खाका बना हुआ था, इस खाके का अहम हिस्सा थे ये लोग। और इनकी जो यूनियन, इनकी जो इज्तिमाई गिरोहबंदी होती थी तो ये श्रेणी कहलाती थी। इस तरह की श्रेणी के आला ओहदेदार को श्रेष्ठी कहा जाता था, अंजुमन जो होती थी तो। लेकिन धीरे धीरे पेशों से जुड़े हुए कारीगरों की अहमियत कम होती गई। जो लोग पेशे से जुड़े हुए थे उनकी अहमियत धीरे धीरे कम हो गई। और इसी तरह से जाहिर सी बात है, इनकी अहमियत कम हुई तो श्रेष्ठी की अहमियत में भी फर्क पड़ा। उस दौर के समाज में ब्राह्मण, खत्री जिसे क्षत्रिय कहते हैं, वैशी जिसे वैश्य कहते हैं, वैश्य और शूद्र जैसे तबके थे। ये तबके पेशों के लिहाज से वजूद में आए थे। बाद के ज़माने में तबके पैदाइश को मलूद रखते हुए तय होने लगे, जिसकी वजह से ज़ातें वजूद में आई। ज़ात पात के निज़ाम की वजह से समाज में तफरीक पैदा हो गई। वैदिक ज़माने में मिसाली ज़िंदगी का तस्वुर समाज में राइज था। इस तस्वुर के मुताबिक पैदाइश से मौत तक के 4 मरहलों को 4 आश्रम कहा गया है। पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम था। उस जमाने में गुरु की सोबत में रहकर तालीम हासिल की जाती थी। प्यारे बच्चों, ये जो 4 आश्रम है, ये वरण आश्रम का हिस्सा कहलाते हैं। उस दौर में वरण आश्रम था, जिसमें इन लोगों का कहना ये था कि सबसे आला दर्जे की जात जो है तो ब्राह्मण है, और दूसरे दर्जे की जात जो है तो क्षत्रिय है, जिसे हम खत्री कहते हैं। तीसरे दर्जे की जात जो है तो वो वैश्य है, और चौथे दर्जे की, सबसे निचले दर्जे की जो जात है वो शूद्र को कहा जाता था। तो प्यारे बच्चों, ये जो जातें वजूद में आई तो इब्तिदा में इनका वजूद महज इस वजह से कायम हुआ कि ये पेशों को इख्तियार किए हुए थे। ब्राह्मण लोग धर्म का पेशा, धर्म को मजहब के तौर पर, धर्म की रस्म रिवाज को जो है तो पेशे के तौर पर भी इस्तेमाल करते थे और अपनी ज़िंदगी में भी इस्तेमाल करते थे। इसी तरह से क्षत्रिय जो है तो वो एक अहम खसूसियात के हामिल लोग थे, बहादुर हुआ करते थे और हुकूमत का निज़ाम वही संभाला करते थे। वैश्य जो है तो तिजारत और कारोबार के सिलसिले में मसरूफ रहते थे। लेकिन शूद्र जो है तो इन तीनों तबकों की खिदमत पर मामूर था। प्यारे बच्चों, ये 4 आश्रम थे पैदाइश से मौत तक। ये जो चार तबके थे, इन तबकों के अलावा 4 आश्रम थे। 4 आश्रम हर इंसान की इंसानी जिंदगी के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। पहला आश्रम जो था तो वो ब्रह्मचर्य आश्रम था। ब्रह्मचर्य आश्रम में अपने गुरु के सामने इल्म हासिल किया करते थे बच्चे, लड़के। इस जमाने में गुरु की सोबत में जो तालीम हासिल की जाती थी तो जिंदगी के दीगर मामला से, दीगर फिक्रों से आज़ाद होकर सिर्फ और सिर्फ तालीम पर ही फोकस होता था, तालीम को ही अहमियत दी जाती थी। इसमें मजहब के उसूल और अमाल सीखे जाते, जिंदगी गुजारने के तरीके गुरु से सीखे जाते। ब्रह्मचर्य आश्रम का जब मरहला खत्म हो जाता तो इस मरहले से कामयाबी के साथ गुजरने के बाद दूसरा मरहला गृहस्थ आश्रम का था। गृहस्थ आश्रम जिसे गृहस्थी भी कहते हैं, गृहस्थ आश्रम। तो इस जमाने में ये तवक्को की जाती थी, यानी ये उम्मीद लगाई जाती थी कि मर्द अपने खानदान और समाज के समाज के बारे में, समाज के लिए अपनी जिम्मेदारी और फराइज को बीवी की मदद से अंजाम दे। कि मियाँ बीवी माशरे के, खानदान के, माशरे के, समाज के निज़ाम को अपनी निगरानी में अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए अच्छी तरह से चलाए। जब ये मरहला खत्म हो जाता
तो तीसरा मरहला यानी वानप्रस्थ आश्रम ये आता। इस मरहले पर तवक्को की जाती, ये उम्मीद की जाती थी कि इंसान अपने घर बार की चाहत को तर्क करके दूर जाए, घर बार और जिम्मेदारियों को छोड़ दे, भले ही रिश्तेदारों से जुड़ा रहे लेकिन घर बार की जिम्मेदारियां वगैरह छोड़ दे, ऐसी जगह जाकर रहे जहां इंसानी बस्ती न हो और वहां इंतहाई सादगी के साथ जिंदगी बसर करे। खाने पीने के ऐश, पहनने ओढ़ने के ऐश, जिंदगी के तमाम ऐशों से एक तरफ होकर समाज के लोगों से दूर जाकर रहे। ये तीसरा वानप्रस्थ आश्रम था। चौथा मरहला यानी संन्यास आश्रम। इस मरहले पर इस बात की तरफ इशारा था कि इंसान अपने सारे रिश्ते नातों को तर्क करके अपनी पैदाइश के मकसद को समझने के लिए जिए। इस चौथे मरहले में इंसान अपने तमाम खानदान से, माँ बाप से, बीवी बच्चों से, अपने दीगर रिश्तेदारों से सबसे ताल्लुक तोड़ दिया करता था और एक तरफ जाकर ऐसी जिंदगी जीता था जहाँ पर उसकी जिंदगी में किसी भी किस्म का कोई लोभ, किसी किस्म का कोई लालच न हो और वो ऐसी सादा जिंदगी जिए कि बस जीने के लिए खाए और ज्यादा की तलब और ज्यादा की तमन्ना न करे और जिंदगी के किसी भी किस्म के ऐश से मुताल्लिक सामान की उसको कोई जरूरत नहीं होती थी। किसी एक मकाम पर वो ज्यादा मुद्दत तक कयाम न करे, यानी किसी मकाम पर रहते हुए उसे कई बरस अगर गुजर जा रहे हैं तो वो संन्यास आश्रम के उसूल के खिलाफ था। वो वहां से निकल जाए, किसी और मकाम पर जाए, फिर उस मकाम को तर्क करे, फिर अलग मकाम को जाए, मौत तक, मरते दम तक इसी तरह का गर्दिश का अमल उसकी जिंदगी में चलता रहता था आखिरी चौथे संन्यास आश्रम के अंदर। तो प्यारे बच्चों, ये हमने देखा कि इस तरह से ये समाजी जिंदगी थी, मुआशी जिंदगी थी, उनकी जीने की तर्ज थी। तो ये आप ज़हन में रखिए, अगली क्लिप इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके सामने पेश की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम।